बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर है 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए। और पहले मैच में टीम पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस कानून के मुताबिक 80 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा है और अब बुलावाई और दूसरे एक रोज़ा मैच की मेज़बानी करने जा रहा है। और पाकिस्तान टीम ने मैच से एक दिन पहले अपने 11 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है और 2 तब्दीलियां की गई हैं। वो कहते हैं ना कि ज़बान क़ल्ब को नक़ार खुदा जानो, तो 2 विकेट कीपर खिलाने का मामला समझ से बाहर था और पहले मैच के बाद टीम को अपनी इस गलती का एहसास हुआ है। और हसीबुल्लाह उनकी अहलियत सलाहियत के ऊपर कोई दो राय नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान से खेलें, बट आप सही जगह पर गलत फैसले करेंगे और गलत जगह पर सही फैसले करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। तो बिला वजह आपने हसीबुल्लाह को पहले एक रोज़ा मैच की टीम में डाला और वो कुछ कर नहीं सके और सिकंदर अजहर ने जिस तरह उनको आउट किया वो सबके सामने था। अब एक ही मैच के बाद आपने फैसला किया कि जनाब उनको बाहर बैठाया जाए और तैयब ताहिर जिनको पहले मैच में होना चाहिए था उनको आप डेब्यू कराने जा रहे हैं। और दूसरी फोर्स चेंज कहेंगे आप, पहले मैच में 3 आउट किए फैसल अकरम ने, 3 आउट किए आगा सलमान ने। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टीम मैनेजमेंट को लगा कि जी बुलावायों में जो है वो पिच के ऊपर जिम्बाब्वे के जो बैट्समैन हैं वो पाकिस्तान के स्पिनर्स को टैकल नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अबरार को भी टीम में डाला। जो पहले मैच में आपके स्पिनर ने 6 विकेटें ली हैं, उसको देखते हुए फैसला गलत तो मैं नहीं कहूँगा, बट हसनैन को बाहर बैठाने के हवाले से मुझे थोड़े से ताक़ुब आते हैं। हसनैन इससे पहले अगर मैं देखूँ तो वो टीम के साथ ट्रैवल करते थे, बाहर बैठे रहते थे, नेट में बॉलिंग करके उनका दौरा ख़त्म हो जाता था। अब आपने उसको ऑस्ट्रेलिया के दौरे में 3 एक रोज़ा मैच हारिस नसीम और शाहीन के साथ खिलाए, उनको यहाँ पर खिलाना चाहिए था। आमिर जमाल को आपने बाहर बैठा के रखा ऑस्ट्रेलिया में, अब आप आमिर जमाल के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी का मुझे फुक़दान लगा और वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि आप अपनी बैटिंग की नाकामी से डर गए हैं और आमिर जमाल की बैटिंग एबिलिटी को जो है आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है बॉलिंग के ऊपर। बॉलिंग आपकी स्ट्रगल कर रही है और मुझे अगर लगता तो मैं आमिर जमाल की जगह जो है वो एक प्रॉपर बॉलर के साथ जाता है, क्योंकि अभी आमिर जमाल का ये तय होना ही बाकी है कि भाई वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है और उनकी फिटनेस के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये एक गलत फैसला था। मैं समझता हूँ कि हसनैन को आपको जाना चाहिए था, प्रॉपर बॉलर के साथ आपको जाना चाहिए था। हारिस रऊफ आपकी टीम में शामिल हैं, तो स्टिल आप दूसरे एक रोज़ा मैच में अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के साथ ओपन करेंगे। नंबर 3 पर आएंगे कामरान गुलाम, फिर कप्तान रिजवान जो है नंबर 4 पर खेलेंगे। फिर उसके बाद जो तैयब ताहिर हैं वो होंगे, या आगा सलमान होंगे, इरफान हैं, फिर अबरार हैं, उसके साथ फैसल अकरम हैं और आमिर जमाल हैं एंड हारिस को। ये आपके 11 खिलाड़ी हैं और दूसरा मैच जीतना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीरीज़ में आपको जुड़े रहना है, सीरीज़ को आपने बांध कर रखना है और तीसरे मैच को डेड रबर होने से बचाना है, तो यकीनन आपको बुलावायों का दूसरा एक रोज़ा मैच जो आज खेला जाना है वहाँ जिम्बाब्वे को हराना बेहद ज़रूरी है। तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छी थी। 125 पर हमने 7 आउट किए, फिर हमने जरा 62 रन करा दिया 8वीं विकेट पर। कप्तान के कुछ गलत फैसले, फिर हारिस रऊफ जो है उनकी शॉर्ट बॉलें, फिर अंपायरिंग का स्टैंडर्ड जो था वो अफसोसनाक था। ये सारे अवामिल जमा हुए तो खुलासा ये हुआ कि पाकिस्तान DLS मेथड पर 80 रन से मैच आ गया। पाकिस्तान के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा एक मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब देखना यह है कि अगर पहले मैच में जिस तरह जिम्बाब्वे को जो है वो एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला, लेकिन उसके बाद हमारे स्पिनर ने जो है उनको ट्रैप कर लिया, वहाँ पर अब सेकंड मैच में पाकिस्तान टीम किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरती है और गो एंड किल वाली पॉलिसी जो है मोहम्मद रिजवान को अपनाना होगी और उनको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा। पहले मैच में उनसे गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों का अजाला उनको करना होगा और उन गलतियों को हमने भुगता जनाब नाकामी की शक्ल में। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जनाब टॉस जीत कर आपने एक ऐसे मैच में जहाँ पर बारिश की पेशगोई थी, वाई आप पहले
बॉलिंग के लिए क्यों चले गए। रिजवान ने इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा यार बात दरअसल ये है कि हम जो है इसलिए गए बॉलिंग करने के लिए, ओवर कास्ट कंडीशन थी और हमने जिम्बाब्वे को जो है वो आउट भी किया, एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई, अदरवाइज हमने उनको पकड़ लिया था, ठीक है। बट जिम्बाब्वे के खिलाफ जस्टिफिकेशन बन नहीं रही ना भाई, हारने की आपको आपको तो जीतना चाहिए। और याद रहे इस सीरीज के बाद रिजवान जो है वो T20 सीरीज में नहीं है, आगा सलमान जो है वो T20 सीरीज में खेल रहे हैं। तो बहरहाल हमारे ओपनर्स को भी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। और सवाल यहाँ पर यह भी है कि भाई अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आ जाएगी और जिस गैर जिम्मेदारी का आपके बल्लेबाजों ने मुजाहरा किया है, क्या वो अपनी इन जिम्मेदारियों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्या वो पुअर शॉट सिलेक्शन के ऊपर जो है वो समझ कर अंदर आएंगे, इस बार लंबी इनिंग खेलने के लिए जाएंगे, इस बार जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराने में कामयाब होंगे, सीरीज को 1-1 से ड्रॉ करेंगे, तीसरे मैच के ऊपर मैच लेकर जाएंगे, या अपनी गलतियों को दोहराएंगे और पहले मैच की तरह अपनी विकेटों को थ्रो करके चले जाएंगे। ये सवाल है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। और मेरा तो सवाल ये है कि भाई क्या पहले मैच में अगर जिम्बाब्वे के बैट्समैन हमारे स्पिनर्स के ऊपर लाजवाब हो गए तो क्या सेकंड मैच में भी ऐसा ही होगा? क्या सेकंड मैच में भी हमारे स्पिनर्स उनको पकड़ने में कामयाब रहेंगे, या आप ने जो यहाँ पर डिसाइड किया है कि जनाब आप स्पिनर के साथ चले गए हैं, तो क्या ये वो पिच है जो कि मुल्तान और पिंडी की थी, जहाँ पर नोमान और साजिद जो है वो पड़ गए थे इंग्लिश टीम को? तो फिलहाल तो आपकी हिम्मतें मुझे दिखाई दे रही है और बेस्ट विशेज है जनाब मेरी अबरार के लिए, वो वापस आ रहे हैं खेलने के लिए और डेफिनेटली मिस्ट्री स्पिनर को हम देखना चाहेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि वो जनाब प्लेइंग 11 में हों, परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें और अच्छा खेलते हुए वो हमें दिखाई दें। बहरहाल जो तब्दीलियाँ हैं वो तब्दीलियाँ तो दिखाई दे रही हैं, बट आपने गलत सिलेक्शन की थी, आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा और गलत सिलेक्शन का आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। पहला मैच आप हार गए हैं, दूसरे मैच में आप तैयब ताहिर को लेकर आए हैं। अब क्या सोच थी आपकी, क्यों आपने पहले मैच में तैयब ताहिर को नहीं खिलाया था? लेकिन बहरहाल अपनी बैटिंग की नाकामी से मैनेजमेंट कप्तान जो है वो डरे हुए हैं और वाज़ेह सबूत मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि आमिर जमाल को आप कैरी कर रहे हैं और देखा जाए तो आप एक प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं। और यहाँ पर ये सवाल भी है भाई कि आप अगर शाहीन को, नसीम को इस दौरे में आराम करा रहे हैं या ड्रॉप किया आपने उनको, तो भाई आप नए बॉल से फिर हारिस से बॉल डलवाएं ना। आप या तो फिर नया बॉलर खिलाएं जो नया बॉल कर सकता है। हसनैन नए बॉल का बॉलर है, आमिर जमाल तो नए बॉल के बॉलर नहीं है, या हारिस रऊफ नए बॉल के बॉलर तो नहीं है। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कि भाई आपने हारिस रऊफ से जो है फर्स्ट गेंद में ही बॉलिंग डलवानी है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, एक बड़ा सवाल होगा। और पहले वनडे इंटरनेशनल में भी आमिर जमाल कुछ खास तासुर पैदा नहीं कर सके थे नए बॉल के साथ। नए बॉल के लिए आपके पास हसनैन है जिनको आपने बाहर बिठा दिया है, नए बॉल के बॉलर आपके पास शाहनवाज दानी है, उनको भी आपने बाहर बिठाया हुआ है, अहमद दानियाल है, उनको भी आपने बाहर बिठाया हुआ है। तो बहरहाल अभी ये टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रही है। माजी में भी ऐसा ही होता रहा है कि हम कहते रहे कि जनाब रीबिल्डिंग प्रोसेस है, लेकिन नज़र आ रहा है इधर इधर आपने नए खिलाड़ियों को ढाला है, इधर आपने नए खिलाड़ियों को टीम के साथ रखा है, आप उनको मौके फराहम कर रहे हैं, खिला रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन भाई हारेंगे तो दबाव तो आएगा टीम के ऊपर, ये मैं आपको बता दूँ। और वाज़ेह तौर पर जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि हार जो है ना वो यहाँ पर लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल का जवाब तो रिजवान एंड काफ़ी आकिब जावेद जो कि पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी का साथ निभा रहे थे, वो जनाब अब सिलेक्शन कमेटी को भी देख रहे हैं। वो जनाब अब अगर मैं ये कहूँ कि टीम मैनेजमेंट के फैसलों में भी शामिल है। तो बहरहाल एक टिपिकल टास्क है और पाकिस्तान टीम के लिए जनाब दूसरा एक मैच इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि हमें जीतना बहुत ज़रूरी है और नहीं जीतेंगे तो दबाव बढ़ेगा, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो कारकर्दगी हमने इंग्लैंड के खिलाफ पेश की है 2 टेस्ट मैचों में कामयाबी हासिल करके, अगर आप उसको ऑस्ट्रेलिया में कैश कराने में कामयाब रहे 3-1 मैचों की सीरीज जीत कर, और आप बड़े फैसले कर रहे हैं, बाबर, शाहीन, हकीम को टीम से बाहर बिठाकर जिम्बाब्वे में खेल रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में आपको जनूबी अफ्रीका में खेलना है। और अगर आप यहाँ नहीं जीत सके तो फिर आप कैसे जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में पकड़ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो होप फॉर द बेस्ट ही कहूँगा मैं पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन बहरहाल हमने अपनी गलतियों से सीखा है पहले मैच के बाद और तैयब ताहिर को लेकर आए हैं
एक अच्छा फैसला है। और तनकीद की मैं बात नहीं करूँगा कि तनकीद कर दी तो इसलिए जनाब आपने टीम तब्दील कर दी, बनता नहीं था। हसीबुल्ला का आपको तैयब ताहिर को खिलाना चाहिए था। तैयब ताहिर एशिया कप की टीम में भी थे, बट वर्ल्ड कप की टीम में अचानक जो है वो आ गए सऊद शकील। और तैयब ताहिर के बारे में काम तासुर ये था कि वो वर्ल्ड कप खेल जाएंगे, लेकिन सऊद शकील खेल गए हैं। अब 1 साल के बाद सऊद शकील वाइट बॉल टीम में ही नहीं है, वो टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन बन गए हैं। बहरहाल चले, तैयब ताहिर को अब मौका मिल गया है, एक अच्छे बैट्समैन है। और कामरान गुलाम के लिए भी इम्पोर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो कामरान गुलाम जो है ना भाई, वो स्ट्रगल कर रहे हैं शॉर्ट बॉल के ऊपर। और ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एशियन कंडीशन की बैट्समैन है। तो कामरान गुलाम को इस तासुर को गलत साबित करना होगा, उनको रन्स करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये सारी बातों का लुबे लुबाब ये एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने दूसरे क्लोजर मैच में 2 तब्दीलियाँ की हैं। अबरार को हम लेकर आए हैं जनाब टीम में हसनैन की जगह पर, और हसीबुल्ला की जगह पर तैयब ताहिर आए हैं। दूसरे क्लोजर मैच में पाकिस्तान की टीम 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, उसके साथ तैयब ताहिर, आगा सलमान नाइब कैप्टन, इरफान न्याजी, उसके साथ आमिर जमाल, फिर हारिस रऊफ हो गए, फैसल अकरम हो गए, एंड अबरार अहमद। ये पाकिस्तान की दूसरे क्लोजर मैच के लिए टीम है। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।